साल था 1494। फरगाना की घाटियों में एक 11 साल का लड़का अपने पिता की मृत्यु के बाद एक छोटे से तख्त पर बैठा। उसका नाम था ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। तब किसे पता था कि यह बालक एक दिन पूरे हिंदुस्तान की जमीन पर अपनी बादशाहत कायम करेगा। बाबर की शुरुआत एक छोटे और मुश्किल राज से हुई। समरकंद पर उसका दावा था, लेकिन वहां की सियासत और दुश्मनों की चालों ने उसे बार बार बेघर कर दिया। उसके ख्वाब बड़े थे, लेकिन हालात हमेशा खिलाफ। काबुल, यही वो जगह थी जहां बाबर को थोड़ी राहत मिली। उसने काबुल पर कब्जा किया और उसे अपनी ताकत की एक नई शुरुआत बना लिया। यहीं से उसकी असली तैयारी शुरू हुई, हिंदुस्तान की ओर बढ़ने की। 1526 का साल, पानीपत का मैदान। इब्राहिम लोदी की फौज और बाबर की छोटी लेकिन संगठित सेना आमने सामने थी। बाबर के पास था तोपखाना, एक ऐसी ताकत जो हिंदुस्तान की जंगों में पहली बार इस्तेमाल हो रही थी। उसने जंगी रणनीतियों को एक नया मोड़ दिया। बाबर आगरा पहुंचा, थका हुआ लेकिन विजयी। उसे सिर्फ ताज नहीं मिला, बल्कि वो दरवाजा मिला जिससे मुगल सल्तनत की कहानी शुरू हुई। उसके बाद के सालों में बाबर ने राज किया, लिखा, सोचा और इतिहास को जिया। लेकिन बाबर सिर्फ एक विजेता नहीं था, वो एक लेखक था, एक कवि था। उसकी तुझ के बाबरी आज भी उसकी सोच, संघर्ष और भारत के प्रति उसके दृष्टिकोण का प्रमाण है। काबुल से आगरा तक का सफर यह सिर्फ फासला नहीं था, यह था एक आदमी का सपना, जिद और उस समय के सबसे बड़े राजनीतिक मानचित्र को बदलने वाला सफर। काबुल से आगरा तक बाबर का सफरनामा एक जंग का इतिहास में जानिए कैसे फरगाना का एक लड़का पानीपत की जंग जीतकर मुगल साम्राज्य की नींव रखता है। इस ऐतिहासिक कहानी में नजर डालते हैं बाबर के संघर्ष, उसकी रणनीतियों और भारत की सत्ता तक पहुंचने के रास्ते पर। ऐसी और ऐतिहासिक कहानियां देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हिस्ट्री विजन को, जहां हर धर्म के लोग इतिहास को समझते हैं सम्मान के साथ। इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं, आपकी स्क्रीन पर भी जिंदा है, हिस्ट्री विजन के साथ। अगली ऐतिहासिक कहानी देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट जरूर देखें।